हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आर्ट एंड क्राफ्ट हिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम फंडामेंटल ऑफ आर्ट हिस्ट्री से संबंधित सारे क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें हम 60 क्वेश्चन कराएंगे। दोस्तों, इससे पहले भी हम फंडामेंटल ऑफ आर्ट से संबंधित एक पार्ट लेके आ चुके हैं। ये उसका दूसरा पार्ट है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो चलिए हम देखते हैं अपना सारे क्वेश्चन फंडामेंटल ऑफ आर्ट से संबंधित। ये सारे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए। तो चलिए देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है। कौन सी कला रूपप्रद नहीं है। क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सी कला रूपप्रद नहीं है। तो चित्रकला, वास्तुकला, मूर्तिकला, संगीत कला, 4 ऑप्शन दिया है, जिसमें संगीत कला जो है रूपप्रद कला नहीं है। बाकी चित्रकला, वास्तुकला, मूर्तिकला ये तीनों के तीनों जो है ललित कला और विजुअल कला यानी कि दृश्य कला के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट है, पेस्टल रंगों को धरातल पर अस्थायी करने के लिए लगाए जाने वाले घोल को कहते हैं, क्या कहते हैं। तो पेस्टल रंग को धरातल पर अस्थायी करने के लिए हम फिक्सर का यूज करते हैं, जिसको कहते हैं फिक्सेटिव। तो ऑप्शन हमारा डी सही होगा। नेक्स्ट है, चीड़ के पेड़ से उत्पन्न लिसा से कौन सा तेल प्राप्त होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। चीड़ के पेड़ से उत्पन्न लिसा जो है, इसमें तारपीन का तेल हमें प्राप्त होता है चीड़ के पेड़ से। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट है, पास पास रेखाएं खींचकर छाया प्रकाश के प्रभाव को दर्शाना क्या कहलाता है। नंबर 4 का क्वेश्चन देखेंगे। पास पास रेखाएं खींचकर छाया प्रकाश को प्रभाव को दर्शाने को हम कहते हैं हैचिंग। ऑप्शन सी हमारा सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसाधारण से संबंधित चित्रों को क्या कहते हैं। जनसाधारण संबंधित चित्रों को जेनर पेंटिंग कहते हैं दोस्तों। जेनर चित्र जो हमारे ऑप्शन में डी में यहाँ पे देख रहे हैं जेनर चित्र, ये सही होगा। नेक्स्ट है, तैल रंगों को मोम के साथ मिश्रित कर लगाने की क्रिया को क्या कहते हैं। तैल रंगों को मोम के साथ मिश्रित करने को एनकास्टिक कहते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन हमारा ए सही होगा इसका, इस आंसर का, क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट है, व्यवहारिक कला के अंतर्गत कौन सी कलाएं आती हैं। व्यवहारिक कला के अंतर्गत दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिया, बुक कवर, पोस्टर, विज्ञापन, उपयुक्त तीनों। तो हम बता दें दोस्तों कि व्यवहारिक कला के अंदर बुक कवर, पोस्टर, विज्ञापन ये तीनों व्यवहारिक यानी कि अप्लाइड आर्ट के अंतर्गत आता है। तो इसलिए ऑप्शन हमारा डी सही होगा, उपयुक्त तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एचिंग में प्राथमिक अंकन को कहते हैं। एचिंग के प्राथमिक अंकन को हम कहते हैं इंटैगिलो। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट है, फेबर ने इंग्लैंड में कंपनी स्थापित की थी। दोस्तों मैं बता दूं, फेबर एक पेंसिल की कंपनी है, फेबर पेंसिल कंपनी, जो इंग्लैंड में स्थापित हुई थी। कब स्थापित हुई थी ये क्वेश्चन पूछा है। तो ऑप्शन बी देखेंगे हम, 1761 ईस्वी में फेबर पेंसिल की कंपनी स्थापित हुई थी इंग्लैंड में। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, गोंद मिश्रित अपारदर्शक रंगों का प्रयोग क्या कहलाता है। 10 नंबर का क्वेश्चन हम देखेंगे। गोंद मिश्रित अपारदर्शक रंगों को हम कहते हैं ग्वास। जी हाँ दोस्तों, ग्वास कहते हैं क्योंकि वाश जो होता है ये जल रंग की पद्धति होती है। उसको कई बार आवश्यकता अनुसार धुलते हैं, फिर कलर लगाते हैं, फिर धुलते हैं, फिर कलर लगाते हैं। उस प्रोसेस को वाश पेंटिंग कहते हैं। कोलाज, जो छोटे छोटे कागज़ों के कतरन से हम पेंटिंग बनाते हैं या चित्र बनाते हैं, उसको कोलाज कहते हैं। तो इसलिए ऑप्शन इसका हमारा बी सही होगा। नेक्स्ट है, एक ही कोट में संपूर्ण चित्र को पूरा करना क्या कहलाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। बहुत ही आप लोग को इजी लग रहा होगा, लेकिन ये एग्जाम में बहुत ही घुमा फिरा के देता है। इसलिए हम कभी बहुत सारी गलतियां करके आ जाते हैं, लेकिन इसमें इस वीडियो को एक बार देखने से सारे आपके कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। तो 11 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ही कोट में संपूर्ण चित्र को पूरा करना क्या कहलाता है। तो एक ही कोट में मतलब कि एक ही बार में कलर से सारे चित्र को कंप्लीट करना, उसको आला प्राइमा कहते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन हमारा 11 का बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम ग्रेफाइट पेंसिल कब बनी। दोस्तों देखिए यहाँ पे अभी इससे पहले हम लोग पूछे थे कि फेबर कंपनी मतलब पेंसिल की फेबर कंपनी कब स्थापित हुई। तो 1761 में। अब प्रथम ग्रेफाइट पेंसिल जो कब बनी, वो बनी थी 1662 ईस्वी में। ऑप्शन हमारा ए सही होगा। अब ग्रेफाइट किसे कहते हैं, जो हमारे पेंसिल में लीड लगी होती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है। तो उसी को ये पूछ रहा है कि प्रथम ग्रेफाइट पेंसिल कब बनी। तो 1662 ईस्वी में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिरास्क्यूरो का प्रारंभ किया
मतलब कि किसने किया चिरोस्कोप का। ये एक टेक्निक है जिसको लियोनार्डो दा विंची ने मतलब प्रारंभ किया था। ऑप्शन हमारा सी सही होगा। नेक्स्ट है, रंग की एक परत सूख जाने पर पारदर्शक रंग की दूसरी परत लगाना जिसमें नीचे की परत दिखाई देती रहे उसको क्या कहते हैं। रंग की एक परत सूख जाने पर पारदर्शक रंग की दूसरी परत लगाना जिसमें नीचे की परत दिखाई दे उसको क्या कहते हैं। उसको दोस्तों कहते हैं ग्लेजिंग। ऑप्शन हमारा ए सही होगा 14 का ग्लेजिंग। नेक्स्ट है, कौन सा तत्व सड़ांक नहीं है। दोस्तों नहीं पूछ रहा है सड़ांक का, तो हम आपको बता दें रूप, भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य, योजना, ये सब जो है सड़ांक के अंतर्गत आते हैं। संतुलन दोस्तों संयोजन के तत्व हैं, संयोजन के पार्ट हैं, तो इसलिए संतुलन सड़ांक के अंतर्गत नहीं आएगा। बाकी ये प्रमाण, लावण्य और भाव ये तीनों के तीनों सड़ांक के अंतर्गत आएंगे। तो ऑप्शन हमारा डी सही होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है, फ्रेस्को की तकनीक कौन सी है। फ्रेस्को की तकनीक जो है कौन सी है। ऑप्शन 4 दिया हुआ है, फ्रेस्को, शेक्को, फ्रेस्को बूनो और तथा ब उपयुक्त सभी। तो हम दोस्तों बता दें कि फ्रेस्को जो है 2 प्रकार का होता है, एक फ्रेस्को शेक्को और फिर एक फ्रेस्को बूनो। फ्रेस्को शेक्को सूखी पद्धति होती है, फ्रेस्को बूनो गीली पद्धति होती है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा अ तथा ब। ऑप्शन हमारा सी सही होगा। नेक्स्ट है, फ्रेस्को चित्रण में धरातल पर प्लास्टर की परत लगाई जाती है। फ्रेस्को चित्रण में धरातल पर प्लास्टर जो लगाई जाती है वो 3 बार लगाई जाती है। तो ऑप्शन हमारा ए सही होगा। नेक्स्ट है, फ्रेस्को चित्रण है। तो दोस्तों फ्रेस्को चित्रण है, 4 ऑप्शन दिया, जेनर चित्र, व्यक्ति चित्र, भित्ति चित्र। दोस्तों फ्रेस्को जो है भित्ति चित्र है जो दीवारों पे या शिलाओं पे किया जाता है, और शिलाओं पे जो किया जाता है उसको भित्ति चित्र के अंतर्गत रखा जाता है। अभी हमने बताया कि फ्रेस्को 2 प्रकार के होते हैं, फ्रेस्को शेक्को और फ्रेस्को बूनो। तो 18 का ऑप्शन हमारा सी सही होगा। नेक्स्ट है, कांच से फ्रेम करा के रखा जाता है। दोस्तों 4 ऑप्शन दिया है, जल रंग, तेल रंग, क्रेयॉन, पेस्टल तथा तथा 100। तो दोस्तों कांच से फ्रेम कराया जाता है वो क्रेयॉन या पेस्टल, क्योंकि ये रंग जो है अर्थ कलर माने जाते हैं, मतलब सूखा कलर हैं ये, जो हम खुदरा कागज़ पे उससे पेस्टल से बनाते हैं, क्रेयॉन से बनाते हैं चित्रण को, और उसको पहले फिक्स करते हैं, उसके बाद से फ्रेम करा के रखते हैं ताकि वो सुरक्षित रह सके। तो ऑप्शन हमारा सी सही होगा, क्रेयॉन एवं पेस्टल। फ्रेस्को सिक्कों पर वार्निश की जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों ये। अब इसमें बहुत गलतियां करके आते हैं हम लोग, तो इसको ध्यान से देखेंगे कि फ्रेस्को शेक्को पर वार्निश की जाती है, डामर वार्निश, कोपाल वार्निश या वैक्स वार्निश या उपयुक्त तीनों। तो हम देखेंगे तो फ्रेस्को शेक्को पर हम जो वार्निश करते हैं उसको कहते हैं वैक्स वार्निश दोस्तों। ऑप्शन बी हमारा सही होगा, वैक्स वार्निश। इम्पेस्टो का आरंभ किया, इम्पेस्टो का आरंभ किसने किया। 21 नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों, इम्पेस्टो का आरंभ किसने किया। तो हम देखेंगे इम्पेस्टो का आरंभ जॉन ब्रेट बॉय ने किया था। नेक्स्ट है, रंग को कपड़े या कागज़ से रब करने की तकनीकी को क्या कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, रंग के कपड़े या कागज़ से रब करने की तकनीक को हम क्या कहते हैं। तो हम उसको कहते हैं फ्राटेज। ऑप्शन सी हम देखेंगे फ्राटेज। रंग या कपड़े से या कागज़ से कैनवास पे रफ या टेक्सचर देते उसको कहते हैं फ्राटेज। नेक्स्ट है, टूथब्रश या हार्ड ब्रश से स्प्रे करना क्या कहलाता है। देखेंगे 23 नंबर का, टूथब्रश या हार्ड ब्रश से स्प्रे करना क्या कहलाता है। 23 नंबर का हम देखेंगे तो उसको कहते हैं स्पैटरिंग। स्पैटरिंग ऑप्शन हमारा ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्रेलिक रंगों के लिए प्रयुक्त माध्यम है। एक्रेलिक रंगों के लिए प्रयुक्त माध्यम है ग्लास, मैट, जेल, उपयुक्त तीनों। तो हम 24 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे तो ये एक्रेलिक के लिए हम ग्लास भी यूज कर सकते हैं, मैट भी यूज करते हैं, जेल भी, क्योंकि ये सिंथेटिक कलर होता है, पानी से भी चलता है, ऑयल से भी चलता है और
जितना चाहे हम आवश्यकता अनुसार उसको पतला कर सकते हैं, ठीक ठीक लगाना चाहे ठीक ठीक लगा सकते हैं एक्रेलिक रंग को। तो ये ऑप्शन हमारा डी सही होगा इसका, इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट, एक्रेलिक चित्रण प्रारंभ हुआ। एक्रेलिक चित्रण जो प्रारंभ हुआ हमारा, इसको प्रारंभ करने वाले लैटिन ग्रुप के लोग थे, जो अमेरिका में इस ग्रुप की स्थापना हुई थी, लैटिन ग्रुप के। तो एक्रेलिक कलर की जो शुरुआत हुई थी वो लैटिन ग्रुप से ही हुई थी अमेरिका में। तो ऑप्शन हमारा ए सही होगा। और सबसे पहले अगर कलाकार, अगर बाई चांस दोस्तों कलाकार पूछ दे कि लैटिन ग्रुप के कौन सा कलाकार एक्रेलिक कलर की शुरुआत की थी, तो नाम है सेंट पीटर्स। अगर आप लोग कॉपी पेन लिए हुए तो उस नाम को नोट कर लीजिए कि मतलब एक्रेलिक कलर की शुरुआत अमेरिका में लैटिन ग्रुप के किस कलाकार ने किया था, तो सेंट पीटर्स नाम आता है। अगर आप लोग कॉपी पेन लिए हुए तो इस क्वेश्चन को लिख लीजिए और इसका आंसर भी लिख लीजिए। अगर दोस्तों यही क्वेश्चन अगर भारत में पूछे कि भारत में एक्रेलिक रंगों की शुरुआत किसने किया था, तो भारत में सबसे पहले एक्रेलिक रंगों की शुरुआत जो है हमारे भारत के प्रसिद्ध कलाकार और म्यूरल कलाकार सतीश गुजराल ने किया था एक्रेलिक रंगों की शुरुआत। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ग्राफिक की विधा नहीं है, तो दोस्तों एचिंग, एनग्रेविंग, वुडकट, ये तीनों के तीनों ग्राफिक की विधा है, लेकिन ब्लोन ब्लास्ट ये ग्राफिक की विधा नहीं है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट है, छोटे छोटे बिंदुओं को आसपास रखकर छाया प्रकाश का प्रभाव दर्शाना क्या कहलाता है। तो छोटे छोटे बिंदुओं को आसपास रखकर छाया प्रकाश का प्रभाव दर्शाना जो है 27 नंबर का देखेंगे, डी स्टम्पलिंग। स्टम्पलिंग जो है छोटे छोटे बिंदुओं के आसपास छाया प्रकाश दर्शाते हैं। जैसे कि अभी हमने कहा था कि ये क्रॉस हैचिंग, जैसे कि लाइन को एक दूसरे से काटती हुई जो शेडिंग छाया प्रकाश प्रभाव करता है उसको हैचिंग कहते हैं। इसी तरह से छोटे छोटे बिंदुओं से छाया प्रकाश को हम दिखाते हैं, उसको कहते हैं स्टम्पलिंग। नेक्स्ट है, ब्रोकन कलर का प्रयोग अपने प्राकृतिक चित्र के लिए किस पाश्चात्य कलाकार ने सर्वप्रथम किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है। ब्रोकन कलर का प्रयोग अपने प्राकृतिक चित्रों में पश्चात कलाकार, सबसे पहले जो है पश्चात कलाकार थे कांस्टेबल। ऑप्शन हमारा ए सही होगा। नेक्स्ट है, सैन ग्यून ड्राइंग प्रचलित हुई। सैन ग्यून ड्राइंग जो प्रचलित हुई थी वो हुई थी 14वीं शताब्दी में। नेक्स्ट है, ऑप्शन बी इसका सही होगा। नेक्स्ट है, टेम्परा में पायस प्रयुक्त होता है। 30 नंबर का क्वेश्चन है, टेम्परा में पायस प्रयुक्त होता है, अंडा, ग्लिसरीन, गोद या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हम बता दें दोस्तों, जो टेम्परा चित्रण होता है उसमें जो पायस प्रयुक्त होता है वो अंडा में भी होता है, ग्लिसरीन में भी होता है, गोंद में भी होता है। तो ऑप्शन हमारा डी सही होगा, उपयुक्त सभी, वो भी आवश्यकता अनुसार। नेक्स्ट है, वास्तु चित्रण का आरंभ भारत में हुआ। दोस्तों सभी लोग जानते हैं वास्तु चित्रण का आरंभकर्ता अविनाश टैगोर हैं और बंगाल स्कूल से वास्तु चित्रण का प्रारंभ माना जाता है। तो 31 का हमारा बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, किस चित्रण में हाईलाइट दिखाने के लिए कागज़ को श्वेत छोड़ा जाता है। तो दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है। जल रंग में हम लोग सब श्वेत मतलब हाईलाइट दिखाने के लिए वो एकदम पेपर को ही वाइट छोड़ देते हैं, वहाँ कोई कलर नहीं लगाते हैं। तो ऑप्शन सी सही होगा, जल रंग। गोल किनारे वाली तुलिकाएँ कहलाती हैं। 33 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, गोल किनारे वाली तुलिकाएँ कहलाती हैं फिलबर्ट। बहुत लोग गोल समझ के राउंड लगा देंगे, तो ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। 33 का जो हमारा ऑप्शन है वो बी पे सही होगा, फिलबर्ट। तैल रंगों का आविष्कार किया। तैल रंगों का आविष्कार किसने किया। तो दोस्तों तैल रंगों का आविष्कार वान आइक बंधु ने किया था, जिसमें जॉन वाइक बंधु प्रमुख रूप से हैं, माने जाते हैं तैल रंगों में। और हॉलैंड में इस रंग का आविष्कार हुआ था। तैल चित्रण का माध्यम नहीं है। तो 4 ऑप्शन दिया, तारपीन, अलसी का तेल, प्लास्टिक इमल्शन, वार्निश। तो दोस्तों ऑप्शन हमारा सी सही होगा इस क्वेश्चन का, क्योंकि तारपीन, अलसी का तेल और वार्निश ये तीनों के तीनों तेल चित्रण में प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन प्लास्टिक इमल्शन नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है, घनाकृति के अंतर्गत नहीं आती है। ईंट, पुस्तक, डिब्बा से। देखेंगे 36 का जो क्वेश्चन है, घनाकृति मतलब घन में ईंट आती है दोस्तों, डिब्बा आता है, पुस्तक आता है, लेकिन सेव ये गोल आकार में होता है दोस्तों, तो ये नहीं आएगा। तो ऑप्शन डी सही होगा।
छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत ही सरल है, लेकिन दोस्तों कभी कभी ये हमें फंसा भी देता है एग्जाम में। इसलिए एक बार जरूर इसे एक नज़र में तो देख के जाइए इस वीडियो को, कभी भी पेपर देने जाइए तो। पॉल सेंट बॉय किस चित्र के पिता माने जाते हैं? पॉल सेंट बॉय जो है किस चित्र या किस टेक्निक के या किस माध्यम के पिता माने जाते हैं? 37 का क्वेश्चन है पॉल सेंट बॉय। तो हम बता दें आपको, पॉल सेंट बॉय सबसे पहले जल रंग की शुरुआत की इन्होंने ही किया था, पॉल सेंट बॉय। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन दोस्तों विश्व की बात करें तो पॉल सेंट बॉय नाम आ जाएगा, लेकिन अगर भारत की बात करें कि भारत में जल रंगों की शुरुआत किसने किया, तो हम बता दें आपको, भारत में डेनियल चित्रकारों ने सबसे पहले वो जल रंगों का प्रयोग किया था। और एक्रेलिक रंगों के बारे में हमने बता ही दिया है आप लोगों को। नेक्स्ट देखते हैं, दर्शक को घन में कितने तल दिखाई देते हैं? दर्शक को घन में कितने तल दिखाई देते हैं? तो 3 तल दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है, धरातल की बुनावट कहलाती है? धरातल की बुनावट कहलाती है पोत, यानी कि टेक्सचर। नेक्स्ट है, टेम्परा चित्रण किस धरातल पर किया जाता है? टेम्परा चित्रण किस धरातल पर किया जाता है? 40 नंबर का क्वेश्चन है। टेम्परा जो है कैल्शियम ग्राउंड, जिप्सम ग्राउंड या इनामेल लगी धातु प्लेट या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों टेम्परा जो चित्रण है वो तीनों के तीनों ग्राउंड पे हम लोग कर सकते हैं, जैसे कैल्शियम ग्राउंड, जिप्सम ग्राउंड या इनामेल लगी धातु प्लेट पे भी हम लोग टेम्परा चित्रण कर सकते हैं। तो इसलिए ऑप्शन इसका सही होगा डी, उपयुक्त सही। नेक्स्ट है, अंतराल है अच्छत धरातल या कलाकार के कार्य क्षेत्र या धरातल या तीनों में से कोई नहीं। दोस्तों जो अंतराल होता है, जो जिसको कहते हैं इंग्लिश में स्पेस, वो कलाकार का कार्य करने का क्षेत्र होता है, चाहे वो कागज़ हो, चाहे कैनवस हो, चाहे दीवार हो, चाहे ज़मीन हो, जहाँ भी कलाकार अपना कार्य करता है वहीं पे उसका कार्य क्षेत्र होता है, तो उसी को कहते हैं अंतराल या स्पेस या धरातल। अंतराल को किस नाम से ग्रंथों में जाना जाता है? दोस्तों अंतराल को जो है ग्रंथों में, अपने भारतीय ग्रंथों में स्थान, भूमि बंधन, स्थान निरूपण, ये तीनों के तीनों नामों से जाना गया है, उपयुक्त, इसलिए डी सही होगा, उपयुक्त तीनों। नेक्स्ट है, बिंदुओं के मध्य के रेखीय प्रभाव को क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों 43 का। बिंदुओं के मध्य के रेखीय प्रभाव को कहते हैं अनुभूति रेखाएं। ऑप्शन हमारा ए सही होगा, अनुभूति रेखाएं। नेक्स्ट है, क्षैतिज रेखाएं किस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करती हैं? क्षैतिज रेखाएं किस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करती हैं? शांत। क्षैतिज मतलब होता है दोस्तों हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन जो है नीचे की तरफ लेटी हुई होती है, इसलिए उसको शांत प्रभाव उत्पन्न करती है। नेक्स्ट है, आकांक्षा का भाव प्रकट करती है? कौन सी रेखा जो है आकांक्षा का भाव प्रकट करती है? तो कठोर रेखा, कर्वत रेखा, क्षैतिज रेखा या लंबवत रेखा। तो दोस्तों अभी हम बात कर रहे थे कि क्षैतिज रेखा यानी हॉरिजॉन्टल लाइन और लंबवत रेखा वर्टिकल लाइन। तो आकांक्षा का भाव प्रकट करता है लंबवत रेखा, ऑप्शन डी हमारा सही होगा, जिसको कहते हैं वर्टिकल लाइन। और क्षैतिज रेखा का भाव शांत प्रकट करता है, जिसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा सही होगा डी। एक स्थान से विभिन्न दिशाओं की ओर जाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? ये सब रेखाओं के बारे में बहुत अच्छे से दोस्तों समझिएगा, पढ़िएगा, बहुत ही मतलब कंफ्यूज करने वाले सब क्वेश्चन होते हैं। तो एक स्थान से विभिन्न दिशाओं की ओर जाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं एक पूंजीय रेखाएं। ऑप्शन सी सही हमारा होगा। फल, फूल, पत्तियों आदि का यथावत चित्रण कहलाता है? दोस्तों फल, फूल और पत्तियों का जो चित्रण होता है उसको हम प्राकृतिक अंकन कहते हैं। फल, फूल, पत्तियाँ या नेचर से संबंधित सारी चीज़ें हैं ये, तो इसलिए हम ऑप्शन ए सही करेंगे। कुछ बच्चे जो है कि वस्तु चित्रण पर टिक लगा के आ जाएंगे तो वहाँ गलत हो जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा। फल, फूल, पत्तियाँ ये सब क्या है, नेचर के अंतर्गत आती है, तो इसलिए ऑप्शन हमारा सही है, ए होगा, प्राकृतिक चित्रण। ऑप्शन क्वेश्चन है हमारा, वर्ण के गुण हैं। वर्ण मतलब होता है रंग, और रंग के गुण होते हैं, ऑप्शन देखेंगे 48 का, रंगत, मान, सघनता।
तो दोस्तों ये तीनों के तीनों जो है रंग के क्वालिटी हैं, रंग, रंगत, मान और सघनता। नेक्स्ट है स्वर्णिम विभाजन पद्धति का सिद्धांत विकसित किया गया। दोस्तों क्वेश्चन है स्वर्णिम विभाजन पद्धति का सिद्धांत विकसित किया गया। दोस्तों ग्रीक वासियों ने स्वर्णिम विभाजन पद्धति का सिद्धांत विकसित किया था। ऑप्शन हमारा ए सही होगा। नेक्स्ट है सर्वप्रथम दृष्टि को आकर्षित करने वाले रंग हैं। सर्वप्रथम दृष्टि को आकर्षित करने वाले रंग है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 4 ऑप्शन दिया है, पृष्ठगामी रंग, शीतल रंग, अग्रगामी रंग, धूमिल रंग। तो देखिए सर्वप्रथम दृष्टि को आकर्षित करता है अग्रगामी रंग, ऑप्शन हमारा सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 का कि किस रंग की कंपन गति सबसे अधिक होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। किस रंग की कंपन गति सबसे अधिक होती है, तो ऑप्शन डी देखेंगे हम, बैगनी रंग। बैगनी रंग की सबसे कंपन गति सबसे अधिक होती है और लाल रंग की कंपन गति सबसे कम होती है दोस्तों। तो ये दो पॉइंट जरूर याद रखिएगा। कंपन गति सबसे अधिक बैगनी रंग में होती है और कंपन गति सबसे कम होती है वो लाल रंग में होती है। तो नेक्स्ट है शीत वर्ण है, मतलब कि ठंडा रंग कौन सा है, तो लाल, हरा, पीला, काला। दोस्तों हम बता दें लाल पीला तो गर्म रंग है, काला तटस्थ रंग है, हरा जो है ठंडा रंग है। तो ऑप्शन हमारा सी सही होगा। रंगत के हल्केपन तथा गहरेपन को क्या कहते हैं। रंगत के हल्केपन तथा गहरेपन को क्या कहते हैं, तो दोस्तों रंगत के हल्केपन और गहरेपन को तान कहते हैं। ऑप्शन हमारा ये सही होगा। नेक्स्ट है श्वेत श्याम वर्णों से चित्रण करने को क्या कहा जाता है। 54 का देखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। श्वेत श्याम मतलब सफ़ेद और काले रंग से चित्रण करने को क्या कहते हैं। देखिए दोस्तों श्वेत श्याम बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हम इसका अच्छे से हिंदी में बता दे रहे हैं। सफ़ेद और काले मतलब कि इन दो रंगों से चित्रण करने को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों हम पहले बता चुके हैं पहले वाले वीडियो में कि सफ़ेद रंग और काले रंग को तटस्थ रंग के अंतर्गत रखा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा वर्ड शून्यता, मतलब ऑप्शन हमारा ए सही होगा। नेक्स्ट है प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक होती है। प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक होती है वो पीले रंग में, तो ऑप्शन हमारा बी सही होगा। तान के मुख्य भेद हैं। तान के जो मुख्य भेद है दोस्तों, प्रकाश, छाया, मध्य प्रकाश। तो दोस्तों हम देखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो तान का जो मुख्य भेद है प्रकाश भी है, मध्य प्रकाश भी है और छाया भी है। तो उपयुक्त तीनों डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नारंगी तथा बैंगनी रंग मिलाने पर बनता है। नारंगी तथा बैंगनी रंग मिलाने पर बनता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का बहुत ही लोग, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि आंसर गलत देंगे। अगर नहीं पता होगा तो आज देख लीजिए इस रंग को क्या कहते हैं। उसको कहते हैं रसायट रंग। नारंगी और बैंगनी रंग को मिलाने से रसायट रंग बनता है। ऑप्शन हमारा ए सही होगा। नेक्स्ट है पदार्थ की मुख्य रंगतें हैं। पदार्थ की मुख्य रंगतें कौन कौन सी है, तो लाल, पीला, नीला, उपयुक्त तीनों। तो दोस्तों पदार्थ की 4 रंग बताए गए हैं, लाल, पीला, नीला और हरा। जिसमें हरा है नहीं, तो लाल, पीला, नीला ये तीनों के तीनों पदार्थ रंग हैं। नेक्स्ट है ओष्ठबाल आदर्श वृत्त में रंगतें हैं। तो ओष्ठबाल आदर्श वृत्त में जो है 24 रंगतें पाई जाती है दोस्तों। तो ऑप्शन हमारा ए सही होगा। अगर एक क्वेश्चन पूछे कि ओष्ठबाल में कितने रंग होते हैं, तो ओष्ठबाल में 8 रंग पाए गए हैं और ओष्ठबाल में 4 प्राइमरी बताए गए, 4 सेकेंडरी बताए गए। तो दोनों मिला के 8 रंग हुए और उन 8 के जो रंगत होते हैं वो 24 होते हैं। तो ऑप्शन हमारा ए सही होगा इस क्वेश्चन का। दोस्तों 60 नंबर का क्वेश्चन, ये हमारे आज का आखिरी क्वेश्चन है। हम इसका तीसरा पार्ट लेकर आएंगे। इससे पहले हमने पहला पार्ट बना के वीडियो डाल दिया। आप लोग अगर अभी तक नहीं देखें तो उस वीडियो को देखिए, वो भी बहुत ही अच्छा बना हुआ है। उसमें सारे क्वेश्चन इसी तरीके से हमने बताए फंडामेंटल ऑफ आर्ट के। मैं बता रहा हूँ कि सारे फंडामेंटल के पूरे हमारे तीनों वीडियो, चारों वीडियो में आपको मिल जाएंगे। आपको उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना होगा, क्योंकि उसके सारे के सारे मैटर जो है हमारे इन तीनों चारों वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएंगे फंडामेंटल ऑफ आर्ट से, और वहीं से सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे हर एक एग्जाम में।
तो इसको इस वीडियो को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखिए दोस्तों, और नो के तो इससे नोट्स भी तैयार कर लीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सारे के सारे। आपने अगर पूरा वीडियो मेरा ये देखा तो आपको पता चल गया होगा। तो देखिए इस आज का आखिरी जो क्वेश्चन है, वर्ण चक्र में स्थित आमने सामने वर्ण कहलाते हैं। दोस्तों वर्ण चक्र में जो अष्टवाल का जो चक्र है उसको, उसमें जो आमने सामने रंग हो है उनको क्या कहते हैं? उनको विरोधी रंग कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन हमारा बी सही होगा, विरोधी वर्ण। तो दोस्तों ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन था। बहुत ही जल्द हम इसका तीसरा पार्ट लेकर आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और शेयर करिए ताकि दूसरों तक भी ये सारे अच्छे मैटर पहुंच सके आसानी से। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।